नमस्कार, मैं डॉक्टर विनय गुप्ता। इस समय मैं पहुंचा हुआ हूं सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में। जी हां, हर पेरेंट्स के साथ ये वीडियो शेयर करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि 24-25 का सेशन 1 अप्रैल 2024 से शुरू हो जाएगा। सभी स्कूलों में एडमिशन्स की दौड़ शुरू हो जाएंगी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। हम सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल, जो शहर का जाना माना स्कूल है, टॉप 5 में आने वाला स्कूल है, उनके प्रिंसिपल इंद्रनील गुप्ता से जानेंगे एजुकेशन के उनके लिए क्या मायने हैं, किस तरीके से एजुकेशनल सर्विसेज यहाँ पर बच्चों को प्रोवाइड की जा रही हैं। तो आइए स्वागत करते हैं इंद्रनील गुप्ता जी का। हेलो सर, वेलकम। तो आइए सर, स्कूल का विजिट करते करते इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनका एक्सपीरियंस है एजुकेशनल फील्ड में। जी सर, बताएं कि आप का जो बेसिक एक्सपीरियंस स्कूल से पहले कितना रहा। सर मेरा तो 30 साल का अनुभव है। आई हैव गॉट 30 years of experience behind my back and by God's wishes I have taught and I have led very well structured schools। बहुत सारा इंटरनेशनल स्कूल्स भी मैंने लीड किया जी। उसमें इम्पोर्टेंट है बिरलास का स्कूल ओके। जो कोलकाता में है। ओके। जेडी बिरला ग्रुप ऑफ स्कूल्स, अशोक हॉल ग्रुप का नाम से बहुत फेमस है और जाना जाते हैं। जी। फिर मैंने डॉक्टर नवीन जिंदाल जी के साथ काम किया। ओके। हाँ, उनके ओपी जिंदल ग्रुप ऑफ स्कूल्स, 3 स्कूल्स में देखता था। इट वाज इन छत्तीसगढ़। अपार्ट फ्रॉम दैट आई वाज एसोसिएटेड विद जेम्स। जेम्स इज बेसिकली ए दुबई बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो उसका भी मैं फाउंडर प्रिंसिपल रह चुका हूँ। आई हैव वर्कड इन बटाला पंजाब एंड ऑल्सो कॉन्सिक्वेंटली गुवाहाटी। तो कह सकते हैं कि वास्ट एक्सपीरियंस है आपका, डिफरेंट सिटीज का, डिफरेंट स्कूल्स का। तो सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में आपका एक्सपीरियंस कैसे रहा? हरियाणा में आप यहाँ कैथल में हैं, जो अभी मेजर टाउन में भी काउंट नहीं होता है, लेकिन फिर भी यहाँ इंटरनेशनल स्कूल चलाना, किस तरह का स्ट्रक्चर आपको मिला था? जी सर, आई केम टू कैथल इन 2016 एंड आई एम वेरी प्राउड टू से दैट आई एम द फाउंडर प्रिंसिपल ऑफ दिस स्कूल। ओके। मेरा हाथ से ये स्कूल बना। क्लास 10 का एफिलिएशन और 12 का एफिलिएशन मैंने दिलाया स्कूल को। एट माई टाइम इट हैपेंड, सो आई एम वेरी प्राउड for that and school was fantastic जी। infrastructure was fantastic जी। जो दिया गया मेरे को, ठीक है, इतना बड़ा तो नहीं था, आधा था स्कूल in 2016 जी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता स्कूल बढ़ा और फिर ये एक कैथल का एक जाने माने स्कूल में माना जाता है, चुना जाता है। एंड आई एम सॉरी फॉर माई हिंदी बिकॉज आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल इन स्पीकिंग इन हिंदी। नहीं, ये तो अच्छी बात है, बल्कि इंटरनेशनल स्कूल के प्रिंसिपल की हिंदी अगर डिफिकल्ट हो बोलने में तो और खुशी की बात है, यानी कि सच में जी। तो मैं ये जानना चाहूंगा सर कि पेरेंट्स के लिए प्रोस्पेक्टस ही सब कुछ नहीं होता। मैं जानना चाहूंगा कि एज ए पेरेंट, क्योंकि हालांकि मेरे बच्चे नहीं है, लेकिन जो सवाल लोग करते हैं कि यहाँ पर किस तरह की स्टूडेंट टीचर रेशो है, कितने सेक्शंस हैं हर क्लास में? और लेट्स से इट विल बी अराउंड 1:20। हर 20 बच्चा में एक टीचर है अभी जो हिसाब किताब है, एंड वी आर ट्राइंग टू इम्प्रूव अपॉन इट। We'll be very happy if we can make it 1:15. Okay. But sir, you understand that there is viability for a school, which also matters, which has to be managed. जी। तो नर्सरी से लेकर 12 तक हमारे पास है। तो हर क्लास में क्या टीचर स्टूडेंट रेशो 1:2 कितना बताया? 20? Yes. इतना ही है। तो सर कितने सेक्शंस रहते हैं यहाँ पर? सर अभी तक मेरा हाईएस्ट नंबर ऑफ सेक्शंस आर 3 एंड जी सर प्लीज। लोएस्ट नंबर ऑफ सेक्शंस आर 2। ओके। हाँ, सो दो सेक्शन मिनिमम, 3 सेक्शन मैक्सिमम, ये लेके हम लोग चल रहे हैं। तो सर ये जानना चाहूंगा कि यहाँ पर कितने बच्चे इस समय टोटल स्ट्रेंथ है नर्सरी लेकर 12 तक? सर रफली वी हैव गॉट अराउंड 700 प्लस and this year we are trying to get around 300 more so that it reaches around 1000 plus. Okay. Because I have got a capacity to run the school for around let's say 1500 to 2000 students right now, whatever is my capacity. आपका पर्सनल एक्सपीरियंस क्या कहता है कि क्या स्ट्रेंथ ज्यादा होनी चाहिए स्कूल में, कम होना चाहिए, क्या कहना चाहेंगे? Strength should be manageable, that is what I feel, where personal attention to each and every child can be given. Now it again varies from teacher to teacher, school to school. कुछ टीचर को आता है, कुछ टीचर को आता नहीं है, बट इट शुड नॉट गो टू अ प्रोपोर्शन वेयर एक स्कूल में 5000 बच्चा है, 6000 बच्चा है, वेयर इवन आई वोंट बी एबल टू रिमेंबर माई स्टूडेंट्स बाई नेम, यू नो।
So let's say I feel 1200 to 1500 is a good enough number that you can manage. yes उससे ज्यादा तो नहीं होना चाहिए जी अच्छा, ये लोगों में ये रहता है कि हम बच्चे की फीस भर रहे हैं, इंटरनेशनल नाम अपने स्कूल के नाम में लगा दिया है, तो इंटरनेशनल वाली क्या खास बात है बाकी पब्लिक स्कूल से इंटरनेशनल कैसे? Sir, if I tell you in one word, it is that we are thinking globally but acting locally right now. So thought जो है बच्चा का अंदर, whatever we are trying to put in, that is global, because ultimately the child will go out and take the challenges of the globe, of the world. So we are trying to teach them 21st century skills, normal life skills, soft skills, and things like that, which will enable them to be prepared for the challenges of the 21st century. ओके, अभी हमारे स्कूल में एक सनशाइन स्कूल है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है या उसको टेक ओवर किया है श्री चैतन्य टेक्नो स्कूल, कोई ऐसा मुझे कल ही पता लगा है। तो क्या आप मानते हैं कितना चैलेंज फेस करेंगे, क्योंकि वो एक वो कॉर्पोरेट स्कूल है, ऑल इंडिया उसकी ब्रांचेस हैं, कैसे compete करेगा सिल्वर रॉक इंटरनेशनल उनके साथ? Sir, I have got great respect towards each and every school which is running, and I always believe that competition is healthy. As long as competition is not there, there are no challenges. But as far as Sri Chaitanya is concerned, I don't know whether I should tell it or not. South Indian schools has not done very well. That's my personal experience. Yes, personal experience. Statistics also says that. In Mahim also one school is going on. They are not doing very well, because I have worked with Indus, so I know that school was taken over by them, but they are not doing very well. And देखिए, मेरा competition तो मेरा साथ है सर, किसी का किसी और का साथ नहीं है. I want to improve my performances, my teachers' performances. आपने टीचर्स की बात की, टीचर्स की परफॉर्मेंस की बात की, किस तरह से आप टीचर्स का चुनाव करते हैं? क्या हमारे पास लोकल टीचर्स हैं, बाहर से भी टीचर्स हैं, नेशनल लेवल पे कोई टीचर्स हों वो हों, क्योंकि टीचर ही है, जैसे एक मंदिर में भगवान कैसा है वो मैटर करता है, तो स्कूल के लिए टीचर्स सबसे ज्यादा मैटर करते हैं। तो सर ये बताएं कि टीचर्स का सिलेक्शन यहाँ कैसे होता है? Sir, there are 2-3 processes. First of all, the CVs come. We have got a centralized unit where there are 2-3 people who are working with us. So they select, they scan the CVs, and the CVs are shortlisted. Then the CVs go to the management. It's a completely different process which other schools are doing. So our managements first scan those CVs, they interview, and then if they feel candidates are suitable, then those candidates, selected candidates, come to me. Then I take an interview, I take a written test, and I take demo. अक्सर ये कहा जाता है प्राइवेट स्कूल सभी के लिए कि टीचर्स और स्टाफ की सैलरी इतनी कम होती है कि उनके ऊपर प्रेशर इतना होता है कि वो लोग वो क्वालिटी डिलीवर नहीं कर पाते। हमारे यहाँ पर सैलरी स्ट्रक्चर क्या है, ताकि पेरेंट्स को ये पता लग सके कि टीचर सच में ही कुछ ना कुछ आउटपुट देना चाहेगा? Right. Now, sir, kindly understand that CBSE has got a structure, and all salaries go through the bank. Okay. So it is impossible for you to hide the salaries of the teachers. But yes, salary, one part of the salary also depends on the performances of the teachers. Okay. So given the structure of CBSE salaries, we are at par, and even above it, wherever we have felt that the teachers, they are performing better, they are giving better, their experiences are better compared to others. So we try to see that, that compensation, monetary compensation or benefits, these are being given to those teachers. सर अक्सर आजकल पेरेंट्स ये चाहते हैं कि स्टडी में तो बच्चा इंटेलिजेंट हो ही, हमारा नंबर लाए, साथ में को करिकुलर एक्टिविटीज, स्पोर्ट्स हो, डांस हो, ड्रामा हो, टीवी हो, सोशल मीडिया हो, बच्चा छा जाए। उसके लिए सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल क्या करता है? क्योंकि बच्चों की कंप्लेंट रहती है कि कई स्कूल में सिर्फ पढ़ाई होती है, कई स्कूल सिर्फ नचाते ही नचाते रहते हैं, तो हमारे स्कूल में किस तरह बैलेंसिंग एक्टिविटीज होती है? सर, वी हैव गॉट full-fledged clubs. We have got full-fledged activity schedules, and which is compulsory for children to attend. Apart from that, we are also known for games and sports. मैं आपको बता दूं, 22 gold medals है मेरा swimming में last year. Our girls team was the basketball champion in the district. Our football team was the silver medalist in the district. Our cricket team is the gold medalist in the district.
कितना बोलूं? जी, बल्कि हमारी ठीक है? आर्ट स्टूडियो ही आ गई है। This is the art studio. ये आर्ट स्टूडियो Okay. है सिल्वर ऑक्स And you have seen our sports and exhibition. I am very grateful to you that you have covered in such a brilliant way that we have got around, I don't know, maybe 1.5 lakh views or something of that on sort. every channel you have 1.5 Right. lakhs, means Right. nearly 1 million views you have Right, got. Yes. right. So definitely something is there, and you can ask in the market also that regarding co-curricular activities, that how Silverbrook is. I think it will come as one of the best schools in Kaithal. Definitely, I am also agreeing with you. Sure. Your school is in one of the top 5 schools, I can say. Sure. लड़कियों का और लड़कों का आजकल माहौल जो है, लगभग पढ़ाई बेशक हम अच्छी करा रहे हैं, आप भी समझते हैं, हम भी समझते हैं, सोशल मीडिया आ गया है, उस चीज को आप कैसे मैनेज करते हैं कि बच्चे बिगड़े ना, पढ़ें तो है ही, खेलें भी, कूदें भी, लेकिन उनके अंदर वो एक्टिविटीज ना हो, उसके लिए कैसे कंट्रोल करते हैं आप लोग? सर, पहला बात तो ये है कि हम लोग ये जो विभाजन है ना कि लड़का लड़की, we try not to let them understand because we are running a co-educational school. Okay, so in a co-educational school it is very important for all of us to see to it that ये लड़का लड़की वाला feeling ना आ जाए, वो भी करते हैं, number one. But number two, you are absolutely right because all children are going through an adolescence period. Yes. That's very important. So we have got our teachers who counsel them. We have got counselors who come and regularly talk to them. We talk to the parents and we talk to the students. So that is how we are trying to tackle this particular problem. And if the problem becomes a little bit, major, though Silverbrook again is known for its discipline, you can compare different schools and you can see that we are cut out for discipline. जब कभी भी पेरेंट्स बच्चे के एडमिशन के लिए स्कूल में आते हैं, वो ये देखते हैं कि यहाँ पर कौन से स्टफ के बच्चे पढ़ते हैं, किन पेरेंट्स के, तो क्या आप बता पाएंगे किस तरह के क्रीम बच्चे यहाँ पर हैं, क्या कुछ यहाँ पर कंसंट्रेशन स्टूडेंट्स की किस तरह से हैं? Absolutely. सर, ये देखिए स्मार्ट क्लासेस हैं यहाँ पर सिल्वररॉक इंटरनेशनल स्कूल की, आप देख रहे हैं स्मार्ट बोर्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं। यहाँ पर 2 तरह की एजुकेशन कराई जा रही है, एक तो बोर्ड वाली भी, यानी इन्होंने डिजिटल के साथ साथ जो बोर्ड एजुकेशन है वो बहुत अच्छी है कि बच्चा समझाना हो तो हाथ से बनाकर टीचर कुछ समझा सके, और दूसरा स्मार्ट क्लासेस भी हैं जिससे प्रोजेक्टर के माध्यम से यहाँ पर बच्चों को समझाया जाता है। और जैसा प्रिंसिपल सर ने कहा था कि आप खुद ही देख सकते हैं कि बेंचेस की संख्या ही बता रही है कि टीचर स्टूडेंट रेशो बहुत ही बढ़िया है, हर बच्चे को ठीक से अटेंड किया जा सकता है टीचर द्वारा और डिसिप्लिन मेंटेन किया जा सकता है। जी सर। हाँ, तो जी, So we are taking a lot of concern and we repeatedly talk to students, at least those who are in the adolescent ages. We repeatedly have meetings. We counsel them. We tell them that how to best deal with this particular phase because they have got a lot of questions at this particular hour. So we try to answer it to the best of our capabilities and we take parents also as a guide. अक्सर ये कहा जाता है कि स्कूल जो है फीस के नाम पे ही पैसे ले रहे हैं, बुक्स के नाम पे भी, एडमिशन के भी, डेवलपमेंट चार्जेस भी, क्या कुछ पेरेंट्स के लिए अफोर्डेबिलिटी है यहाँ पर? क्या इस तरह की एक्टिविटीज यहाँ भी हैं या वहाँ उनको पूरा क्लियर कर दिया जाता है, वो अपनी खुशी से देते हैं फीस? Sir, first of all, you understand that this is a service industry as far as private schools are concerned. You are seeing my infrastructure. Okay, so हर चीज में पैसा लगता है सर. Nothing is, there is no free lunch in this world. So compared to that, yes, we are one of the costliest school as far as Kaithal is concerned, but we try to deliver those kind of services also. So पैसा तो लगता है, but I feel that when our students, our alumni is coming up, I will invite you on that day. Definitely. And you will be very happy to note that majority of our students are IITians. They have become doctors. 50 to 60% have gone out and getting their education in leading universities. आजकल जो है स्कूल से ही पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चा आईआईटी की, नीट की, मेडिकल की तैयारी शुरू कर दे। क्या हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर है कि हम उन्हें उनकी पढ़ाई के साथ साथ जो क्लास में कर रहे हैं उनको कोचिंग के लिए भी तैयार कर रहे हैं? क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चे 12th तक स्कूल में पढ़ के फिर कोचिंग के लिए जाते हैं, तो ऐसा कुछ है पैरेलल स्ट्रक्चर? We are planning for an integrated system where we can involve both school coaching and the JEE or for other subjects as well. We have got a plan in mind, so we are definitely going to execute those kind of things, maybe from the next session, or we definitely try to help the students through the teachers.
So there are special classes for that. ऑल इंडिया से खबरें आती रहती हैं स्कूल्स की, टीचिंग स्टाफ तो सारा बढ़िया होता है, एजुकेटेड होता है, नॉन टीचिंग स्टाफ भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. हाउ यू सिलेक्ट नॉन टीचिंग स्टाफ की वो कोई ऐसे लोग ना वहाँ पे एंटर कर जाएं स्कूल में कि जो बच्चों की सेफ्टी के लिए हो जाए. तो बच्चों की सेफ्टी के लिए नॉन टीचिंग स्टाफ को रिक्रूट कैसे किया जाता है और कितने मेल मेंबर्स हैं अपने नॉन टीचिंग स्टाफ? Sir, first of all, see, my whole school is CCTV based. Okay, कुछ जगह पे नहीं था, but I have installed it basically for the safety and security of the students. And for such a big and heavy school, you can see how heavy my school is, how big it is. You know, there will always be dead corners. Like these are all dead corners. अभी देख रहे हैं कि फायर के लिए भी यहाँ पर सिस्टम बनाया गया है. आग लगने की स्थिति में ये सिस्टम ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है जिससे कि बच्चा बिल्कुल सुरक्षित है यहाँ पर. यानी चौकीदार वगैरह तो है ही, साथ में फायर सेफ्टी भी लगी हुई है. यहाँ पर जो बर्ड्स ना आए उसके लिए भी ये देखिए यहाँ पर इंस्टॉल किए गए हैं. काफ़ी अच्छी चीज़ मुझे ये लगी. और जो ये चीज़ नोट कर रहे हैं आप, ये आप देखेंगे तो बच्चे की हाइट जितनी ही है ताकि कि वो उसको यहाँ पर अगर वो नीचे देखे तो सिक्योर मींस बहुत अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया गया है. मैं कई स्कूल्स में गया था, उसमें इस चीज़ को ऐसे क्लोज किया हुआ है. क्या हम पिंजरे में बंद कर रहे हैं क्या बच्चे को? नहीं, यहाँ पर ओपन है. स्कूल का नाम नहीं लूंगा मैं, वो देख रहे होंगे तो समझ जाएंगे. जी सर बताएं. हाँ, तो आप पूछ रहे थे कि हाउ डू वी सिलेक्ट आवर नॉन टीचिंग स्टाफ. तो उनका पुलिस वेरिफिकेशन होता है, नंबर 1. Number 2, we always try to go by references. Majority of our staffs have come through references of our old staff members or other staff members. And then we train them. Customized training. That how to behave with children, how to handle the children and things like हिंदी that. में हाँ, हम लोग उनको ट्रेनिंग देते हैं सर, और ये समझाते हैं कि बच्चों का साथ कैसे सुलूक किया जाए, व्यवहार कैसे किया जाए. तो गोइंग बाय दैट दे गेट ऑल्सो ट्रेंड एंड वी कीप एन आई. बच्चों का एडमिशन कैसे होता है? क्या उसकी प्रोसेस है? क्या सिफारिश से भी होते हैं बच्चे या उनके लिए कोई ऐसा सिस्टम है फुल प्रूफ की इंटेलिजेंट बच्चे, क्रीम बच्चे ही आए? हाँ जी सर, क्रीम बच्चा तो सब स्कूल चाहते हैं, और अगर हम लोग क्रीम बच्चों को लेके ही काम करेंगे तब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन का फायदा क्या है. इस जगह पे मैं थोड़ा सहमत नहीं हूं दूसरे स्कूल से. मैं मेरा टीचर्स को ये बोलता हूं कि ब्रिलियंट बच्चा तो कर लेगा, वो खुद कर लेगा. मे बी 95, वो टीचर्स हेल्प करेंगे तो 96 होगा. बट द चैलेंज इज एक 30% 40% बच्चा को लेके 70 75 80 पे खड़ा कर देना. तो दैट इज द थिंग. ऑफ कोर्स वी हैव गॉट अ सिलेक्शन प्रोसेस थ्रू व्हिच वी सिलेक्ट चिल्ड्रन. ओके, बट गिवन द स्कोप, we always are ready to take any particular child, you know, not only good in academics or not only the cream of the, you know, society or the let's say the city, but we always look for children who are jacks, who are good in तो maybe उनके लिए आप एंट्रेंस टेस्ट वगैरह कंडक्ट करते हैं? entrance test is नर्सरी there, केजी वालों के लिए क्या interview होता is है? there, नर्सरी केजी normally interview and interaction. We just try to see how much energy the child has got. Okay, if there are any particular issues with the child, whether we can detect those early signs. But it's an inclusive school, sir. हम किसी को मना नहीं करते. सोचिए कोई ऑटिज्म लेके कोई बच्चा आ गया, we will definitely take the child. ओके, तो बहुत अच्छी बात है. तो देखिए एक और क्लासरूम हम आपको दिखाते हैं. काफी अच्छा ये क्लासरूम है. देखिए ये भी पूरा स्मार्ट क्लासरूम है. सर प्लीज आप आइए. सर ये बताएं कि हर स्कूल में जहां हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं, लोगों से डील करते हैं, पेरेंट्स से डील करते हैं, तो अक्सर इश्यूज हो ही जाते हैं किसी भी बात को लेकर. पेरेंट्स के साथ डील करने के लिए क्या हमारे पास अलग से टीम है? हाउ दे आर डेल्ट? हाँ, we have got admission teams and we have also got you know, PR teams. I mean to say those who exclusively deal with parents, because parents come in different moods and structures. वो आपको पता नहीं चलेगा, और नेचुरली आप समझ सकते हैं पर्सनल ग्राइंडिंग का वजह से कौन किस मूड से आ रहा है. तो वी हैव गॉट अ वेरी सिलेक्टिव टीम हु डील विद इट एंड वी हैव गॉट अ स्ट्रक्चर. सोचिए उनसे डीलिंग नहीं हुआ तो नेक्स्ट लेवल पे जाएगा. जी. एंड देन अल्टीमेटली देयर इज अ हायरार्की टू डील विद पेरेंट्स. इट इज a hierarchy, but at the same time kindly don't think that the principal or the director principal is not available. Our motto is not that. Director principal is always available 24/7. If my parent wants to meet me or access me, I am accessible. जी. पढ़ाई की बात हो गई, खेलकूद की बात हो गई, आर्ट की बात हो गई. कई स्कूल्स बच्चों को नासा लेकर जा रहे हैं, अमेरिका घुमाने ले जा रहे हैं. कितना यूजफुल मानते हैं उसे आप, और आपका स्कूल भी कैसा करेगा? क्योंकि पेरेंट्स देखते हैं कि फलां स्कूल अमेरिका लेके जा रहा है बच्चों को, तो क्या हम ऐसा करेंगे या करते हैं? Sir, of course,
NASA itself is a fantastic example that you have taken out. और बहुत सारा स्कूल्स लेके चल रहे हैं. बट सर आप मेरे को एक चीज बताइए, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू ऑल स्कूल्स, मेरा प्रीवियस स्कूल से 5 स्कूल का बच्चा नासा गए हैं. बट यू टेल मी हाउ मेनी स्टूडेंट्स कैन अफोर्ड दैट? Definitely. कितना बच्चे अफोर्ड कर सकते This is the basic question you have raised. Yes. 20 to 30, 40, 50 children? What about my other children, sir? So I will prefer to take them to ISRO. Wow. I will इस prefer to take them सवाल to- का जो जवाब इन्होंने दिया है कि नासा दिखाने की बजाय बच्चों को इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन दिखाइए, इसरो दिखाइए कि हमारा देश भी कुछ तरक्की कर रहा है. हम श्रीहरिकोटा में लेके चलते हैं, जी 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 हम पोखरान दिखाते हैं. बहुत सुंदर सोच. Why जी not? Why not? तो ये मेरा सोच है और ये मैं करने जा रहा हूँ. बट यस, आई एम नॉट सेइंग दैट नासा इज नॉट इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट. बट आप इसरो का भी सक्सेस रेट सोचिए सर, विद व्हाट रिसोर्स, विद व्हाट मनी दे आर डूइंग इट. दे आर डूइंग दैट. यस. तो आप ये बताएं सर कि इंटरनेशनल नाम है हमारे स्कूल का, तो क्या कोई इंटरनेशनल स्टूडेंट यहाँ पढ़ता है, कोई स्टाफ भी इंटरनेशनल तौर पर अवेलेबल है क्या? We are planning for that. We have got a plan to convert it into a hostel and truly give it an international structure. जी. अभी तक तो इंटरनेशनल टीचर्स नहीं आए हैं सर, बट डेफिनेटली वी हैव गॉट टीचर्स फ्रॉम ऑल ओवर द सर अक्सर देखा जाता है हरियाणा के बच्चे हों या कैथल के बच्चे हों तो हरियाणवी एक्सेंट उनमें रहता है, तो क्या कोशिश रहती है आपकी कि वो हरियाणवी एक्सेंट को छोड़कर ठीक से हिंदी का उच्चारण कर सकें और इंग्लिश भी सीख सकें, क्योंकि पेरेंट्स चाहते हैं कि हमारा बच्चा इंग्लिश में बात करे, उसके लिए हमारे पास अलग से कुछ क्लासेस हैं. Right. We have got spoken English classes, we have got etiquettes and manners classes, because my children will not only belong to the school or not only staying in the houses, but they will go out, they will meet a lot of people. So for that we prepare them. So spoken English classes are there, and I feel that मातृभाषा में कोई प्रॉब्लम नहीं. एक बार बाहर का भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर दिखाते हैं, बिल्डिंग दिखाते हैं कैसी है, ताकि क्योंकि हमने अंदर से तो स्कूल आपको दिखा दिया है. तो ये था एक छोटा सा टूर. स्कूल प्रिंसिपल सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल कैथल के जो प्रिंसिपल हैं इंद्रनील गुप्ता, जिनको 30 साल से ज़्यादा का अनुभव है एजुकेशन के फील्ड में, उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से ये बताया कि किस तरीके से एक बच्चे को पढ़ाने के साथ साथ उसे खेल कूद में भी आगे बढ़ाया जाना चाहिए, उसके कैरेक्टर को डेवलप करने के लिए वो लोग क्या करते हैं. और महात्मा गांधी ने भी यही कहा था दैट एंड ऑफ एजुकेशन इज बिल्डिंग अप ऑफ कैरेक्टर. तो मुझे लगता है कि यहाँ पर सिल्वर रॉक इंटरनेशनल स्कूल में आपको ज़रूर एक बार विजिट करके देखना चाहिए. सुंदर बिल्डिंग है इनकी, और वाकई यहाँ के बच्चों से भी जब मैंने बात की थी, ये बिल्कुल दिल से कह रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने यहाँ पर जो कवरेज की थी उसकी 1 मिलियन व्यूज़ हो गए हैं डिफरेंट चैनल्स को मिलाकर. तो एब्सोल्युटली बहुत ही बढ़िया स्कूल है ये. और आपने प्रिंसिपल सर की बातें तो सुन ही ली होंगी. सर फाइनल मैसेज पेरेंट्स के लिए. I want to make it a happy school. हिंदी में where- सर. आऊंगा. Where all stakeholders are happy. मैं ये स्कूल को एक हैप्पी को क्या बोलते हैं हिंदी में? हर एक को खुश कर दूंगा. खुश करना, मतलब मन में दिल में आनंद हो, हाँ, दिल में ये पैदा करना चाहता हूँ कि हर बंदा मतलब आनंद लेके आए और ये आनंद किस लेके चीज का पेड़ है सर? हाँ. आई थिंक इट्स बेलपत्र. हाँ. तो ये आप देख रहे हैं बेलपत्र का पेड़, यानी रिलीजियस फील यहाँ पर आती है स्कूल के जब गार्डन में हम आए. और महात्मा बुद्ध की मूर्ति भी वहाँ पर है जो पीस के लिए जाने जाते हैं. तो वाकई आपके बच्चे को एजुकेशन भी मिलेगी और मेंटल पीस भी मिलेगी और वो आगे तरक्की कर सकेगा. ये थी खास पेशकश प्रिंसिपल इंद्रनील गुप्ता जी के साथ सिल्वर रॉक इंटरनेशनल कुरुक्षेत्र रोड कैथल से. मैं डॉक्टर विनय गुप्ता. वंदे मातरम. भारत माता की जय.